वो उड़ नहीं सकता है, गोकू को कायोकेन जैसी टेक्निक नहीं आती है। पिक्लो आज भी उससे बदला लेना चाहता है। किंग पिक्लो जब गोकू से हार जाता है तो किंग पिक्लो अपने मुंह से एक एग निकालता है और उस एग में किंग पिक्लो का फिर से जन्म होता है, जिसे हम पुनः जन्म कहते हैं। और आज पूरी दुनिया किंग पिक्लो को पिक्लो के नाम से जानती है। 25 साल बाद मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पिक्लो गुस्से में आकर अपने आप को चार्ज करता है, बड़े बड़े पहाड़ और पर्वतों को तोड़ देता है। जब पिक्लो शांत हो जाता है तो पिक्लो कहता है कि गोकू इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पिक्लो के इतना कहते ही पिक्लो के सामने एक शैडो आते हुए दिखाई देती है। फिर पिक्लो ध्यान देता है कि उसके पीछे से भी एक शैडो आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन तभी पिक्लो को नीचे से कोई तीसरा शैडो अटैक कर देता है। पिक्लो को अभी तक पता नहीं चला है कि ये तीनों लोग कौन है और ये तीनों पिक्लो पर एक एक करके एक साथ अटैक करते हैं। पिक्लो मार खाते हुए पहाड़ों में नीचे गिरने लगता है। तभी पिक्लो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। पिक्लो जैसे तैसे संभालने के बाद अपने आप से कहता है कि ये तो मॉन्स्टर है। पिक्लो के इतना कहते ही वो मॉन्स्टर्स मिलकर अपना फेवरेट अटैक पिक्लो पर कर देते हैं और ये तीनों मॉन्स्टर ऊपर पहाड़ पर खड़े होते हैं। तभी चौथा मॉन्स्टर आता है जो इनका बॉस होता है। इन तीनों का बॉस कहता है कि पिक्लो आखिरकार मर गया। इसका मतलब कामे भी मर गया होगा, क्योंकि इनकी आत्मा एक है और शरीर अलग अलग है। कामे और पिक्लो के बारे में इतना जानने के बाद हमें कामे को दिखाया जाता है। कामे इस वक्त दर्द में होता है, उसे लगता है कि गोकू ने पिक्लो को मार दिया है, लेकिन तभी कामे एक तरफ ये भी कहता है कि नहीं, गोकू ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोहान कुछ बुक्स पढ़ता रहता है और वो इंसेक्ट के बारे में कहता है कि कुछ लार्वा 13 साल तक बने रहते हैं और कुछ लार्वा 17 साल तक बने रहते हैं। इतना कहने के बाद वो कहता है इसमें से कुछ इंसेक्ट तो जमीन में ही रहते होंगे, उनका बाहर आना बहुत मुश्किल होता होगा। गोहान ये सब पढ़ता ही रहता है कि तभी चीची आवाज देती है कि गोहान डिनर का समय हो चुका है और गोहान बुक्स को बंद करते हुए कहता है ये मेरा फेवरेट टाइम है। गोहान जैसे घर के पास पहुंचने वाला होता है तभी गोहान को कोई आवाज लगाता है, हे गोहान। तभी पता चलता है कि वो गोहान के ग्रैंडपा है और गोहान कहता है मॉम देखिए ग्रैंडपा आ गए। फिर चीची भी कहती है आप कैसे हो पापा। चीची के फादर ऑक्स किंग कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और गोहान देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। और क्योंकि चीची ने कहा है कि गिफ्ट में गोहान को बुक्स के अलावा और कुछ ना दूं और मुझे आज पता चला कि बुक्स कितने भारी होते हैं। ऑक्स किंग के इतना कहते ही ऑक्स किंग के हाथ में से सारी बुक्स नीचे गिर जाती है और तभी गोहान देखता है अरे क्या हो गया। और चीची भी परेशान हो जाती है कि आप ठीक तो हैं, क्या हो गया आपको। चीची के इतना पूछते ही ऑक्स किंग घुटने के बल आकर जमीन पर गिर जाते हैं। चीची भागकर ऑक्स किंग को संभालने के लिए जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि ऑक्स किंग को चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं एक मॉन्स्टर होता है। गोहान जैसे ही मॉन्स्टर को देखता है गोहान तुरंत डर के चीची के पास चला जाता है। फिर चीची को भी दिखाई देता है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने ऑक्स किंग को घायल कर दिया। चीची फिर उस मॉन्स्टर से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर जो चाहिए तुम्हें नहीं मिलेगा। चीची कहती है जवाब दो यहाँ पर किस लिए आए हो। तो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे उस बच्चे के सर पर जो बॉल है वो ड्रैगन बॉल है, वो मुझे चाहिए। मॉन्स्टर के इतना कहते ही चीची कहती है गोहान जल्दी अंदर जाओ। गोहान कहता है पर मॉम। फिर चीची कहती है जल्दी गोहान अंदर जाओ। गोहान जब अंदर जाने लगता है तब चीची अपने फाइटिंग पोज में आ जाती है, लेकिन गोहान जब तक अपने घर तक पहुंचता है तब तक ऊपर देखता है कि एक मॉन्स्टर खड़ा है और तभी गोहान और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके घर से एक और मॉन्स्टर सेब खाते हुए बाहर आता है। और यहाँ पर चीची बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मैं फाइट करने किस तरफ जाऊं। चीची बहुत ज्यादा परेशान होकर कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए उसके सामने जो मॉन्स्टर खड़ा होता है वो उसे फाइट करने के लिए चले जाती है। चीची अटैक करने जा रही होती है तभी मॉन्स्टर अपने एक हाथ से चीची पर अटैक कर देता है और चीची जमीन पर जाकर गिर जाती है। उसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जहां गोकू नहा रहा होता है और मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी गोकू कुछ अजीब सा लगता है। इसकी वजह से गोकू अपने घर की तरफ आने लगता है। चीची को चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पाती है, इसलिए वो कहती है गोहान यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें ऑक्स किंग को दिखाया जाता है, ऑक्स किंग भी घायल होता है और वो कहता है गोहान यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी मछली पकड़कर घर की तरफ आने वाला रहता है। गोकू बस जस्ट पहुंचने वाला ही होता है तभी मॉन्स्टर गोहान को लेकर चले जा चुके रहते हैं। गोकू चीची के पास भागते हुए आता है और कहता है चीची ये सब कैसे हो गया, गोहान कहां पर है। फिर चीची कहती है वो लोग गोहान को लेकर चले गए। गोकू पूछता है कौन थे वो लोग। चीची कहती है मुझे नहीं पता और फिर चीची कहती है उन्हें ड्रैगन बॉल चाहिए थे। गोकू कहता है क्या ड्रैगन बॉल, और चीची इतना कहकर बेहोश हो जाती है और गोकू चीची से ये पूछता रह जाता है कि कहां गए वो लोग। उसके बाद हमें मॉन्स्टर्स का महल दिखाया जाता है जहां पर से गोहान की आवाज आती रहती है। उसके बाद हमें यहाँ पर गोहान को रोते हुए दिखाया जाता है और गोहान के सामने कुर्सी पर मॉन्स्टर्स का बॉस बैठा होता है और वो कहता है कि अभी हमारे पास 5 ड्रैगन बॉल हो चुके हैं। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है सिर्फ 2 और ड्रैगन बॉल। उसके बाद ड्रैगन बॉल की शक्तियां मेरे पास होगी, मैं भी कामे की तरह अमर हो जाऊंगा। पता नहीं कामे कैसे नहीं मरा जबकि पिक्लो मर चुका है। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि एक बार बस ड्रैगन बॉल की शक्तियां मेरे पास आ जाए, उसके बाद मेरे रास्ते में अगर कामे भी आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। बस एक बार ड्रैगन बॉल की शक्तियां मेरी हो जाए, मैं अमर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं इस दुनिया की सारी जिंदा चीजों को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद मॉन्स्टर्स का बॉस जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद इन तीनों मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर कहता है कि मुझे पता है कि बाकी बचे हुए 2 ड्रैगन बॉल्स कहां पर है। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोहान बहुत ज्यादा रोने लगता है, बहुत रोता है और कहता है मुझे घर जाना है। उसके बाद उन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर कहता है कि चुप हो जाओ नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गोहान कहता है मैं तुमसे नहीं डरता, मेरे डैड गोकू है और गोकू इस दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा है। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि अच्छा तो तुम गोकू के बेटे हो जिसने वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पिक्लो को हरा दिया था। इतना सुनने के बाद वो तीनों मॉन्स्टर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तो पिक्लो को चुटकियों में हरा दिया था। गोहान कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो तीनों मॉन्स्टर्स कहते हैं कि हम तुम्हारे डैड को भी हरा देंगे। गोहान जब अपने डैड के बारे में ऐसा सुनता है तो गोहान को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कुछ अजीब सी पावर को महसूस करता है और अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसी पावर अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि हे बच्चे क्या तुम मेरे शागिर्द बनना चाहोगे। इसके बाद वो मॉन्स्टर हंसते रहते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि खामोश हो जाओ। इसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, अब से ये बच्चा हमारी टीम में है। इसके बाद वो मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि गोहान अगर तुम चाहो तो तुम भी इनकी तरह ताकतवर हो सकते हो। गोहान कहता है क्या इनकी तरह। गोहान के इतना कहने के बाद हमें मास्टर ओशी का घर दिखाया जाता है जहां पर बुल्मा अपने ड्रैगन रेडार में ड्रैगन बॉल्स का पता लगाती रहती है। यहाँ पर गोकू को दिखाया जाता है और गोकू कहता है कि क्या मैं इस ड्रैगन रेडार को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। इतना कहकर गोकू ड्रैगन रेडार लेकर बाहर आ जाता है और पीछे से मास्टर ओशी कहते हैं कि तुम्हें ध्यान देना होगा, वो बहुत ज्यादा शातिर है, तुम मत भूलना कि चीची और ऑक्सिन के साथ क्या हुआ था। उसके बाद बुल्मा भी कहती है कि गोकू अपना ध्यान रखना। फिर गोकू निमस पर बैठकर उड़ते हुए जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है। गोकू के जाने के बाद क्रिलिन भी घर से बाहर आता है और परेशान सी आवाज में कहता है गोकू। क्रिलिन की इतना कहते हैं कि हमें मॉन्स्टर्स के घर के यहाँ का एक पेड़ दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर है गोहान को पकड़ने की कोशिश करता है और गोहान चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। ऐसे कहते हुए वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे क्या बेबी चीटर समझ के रखा गया है। ये मॉन्स्टर सेब खाते हुए बस ये सब कह ही रहा था कि पीछे गोहान धक्का मार के वापस से भाग जाता है, किसी घर के छत के ऊपर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद ये मॉन्स्टर छत पर पहुंच जाता है और गोहान की बातें सुनता है। गोहान कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसके बाद गोहान एक एप्पल निकालता है और खाने के लिए जा ही रहा होता है तभी मॉन्स्टर कहता है कि नहीं उसे मत खाना, रुक जाओ। फिर गोहान कहता है नहीं तुमने भी तो इसे खाया था। गोहान इतना कहकर फटाफट से वो सेब खा जाता है। फिर उसके बाद ये मॉन्स्टर कहता है कि नहीं वो बच्चों की खाने की चीज नहीं थी। उस फ्रूट को खाने के बाद गोहान कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। तब मॉन्स्टर कहता है लो हो गई शुरुआत। उसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है कि वो नशीले फल थे उसे तुमने क्यों खा लिया। उसके बाद गोहान भागता हुआ आगे चला जाता है और मॉन्स्टर कहता है यहाँ पर वापस आ जाओ। फल खाने के बाद गोहान को अपनी बच्चों की दुनिया दिखाई देने लगती है जो कि एक छलावा होता है, लेकिन तभी गोहान उसी में खुश होता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है। उसके बाद
गोहान बस ऐसे घूमते फिरते मॉन्स्टर्स के बॉस के घर में पहुंच जाता है और मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है मुझे पता था ये कोई आम बच्चा नहीं है। मॉन्स्टर्स के बॉस का इतना कहना था कि गोहान को नींद आने लगती है और गोहान मॉन्स्टर्स के बॉस के चेयर पर जाकर सो जाता है। इसके बाद जो गोहान के पीछे मॉन्स्टर परेशान हो गया था वो मॉन्स्टर कहता है कि ये लड़का एक मुसीबत है। इसके बाद हमें दो और मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि सर हमें बचे हुए दो और ड्रैगन बॉल्स मिल गए हैं। इसके बाद हमें एक साथ सातों ड्रैगन बॉल्स को दिखाया जाता है और मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है आखिरकार मेरे पास सारे ड्रैगन बॉल्स आ गए हैं। मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि अब हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, मैं इंटरनल ड्रैगन शेनरॉन को समन कर रहा हूं। मॉन्स्टर्स के बॉस का इतना कहना ही था कि तब हमें गोकू को दिखाया जाता है कि जो कि लेट हो चुका होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैं यहां पर पहुंच गया। गोकू के इतना कहते हैं कि मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि इंटरनल ड्रैगन। इसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो थोड़ा सा दूर होता है और वो कहता है कि नहीं उन्होंने ड्रैगन को बुला लिया। इसके बाद हमें शेनरॉन को दिखाया जाता है जो कि एक तेज रोशनी के अंदर से बाहर आता है और कहता है कि मैं बहुत लंबे समय तक सो रहा था और शेनरॉन कहता है कि मुझे जगाया गया है, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि मुझे अमर बना दो। उसके बाद शेनरॉन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद हमें मॉन्स्टर्स का बॉस दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा चमकता रहता है और उसके अंदर से बिजली और स्पार्क्स बाहर आते रहते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस कहता है कि अब मैं दुनिया पर राज करूंगा। उसके बाद इतना कहता है वो हंसने लगता है। मॉन्स्टर्स के बॉस का इतना कहना ही था कि फाइनली मॉन्स्टर्स के बॉस का नाम रिवील होते हुए सुनाई देता है क्योंकि बाकी मॉन्स्टर्स नारा लगाने लगते हैं कि गार्लिक जूनियर की जय हो। इसके बाद गार्लिक जूनियर कहता है कि मैं अपने डैड का बदला लेकर रहूंगा और अभी तक वो मॉन्स्टर्स नारा लगा ही रहे होते हैं गार्लिक जूनियर की जय हो जय हो। तब तक गोकू वहां से आता है और कहता है गोहान को वापस करो और यही चीज बाकी तीनों मॉन्स्टर भी रिपीट कर देते हैं कि गोहान को वापस करो। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा फनी मोमेंट देखने को मिलता है क्योंकि मॉन्स्टर्स गोहान को वापस करो इस बात को गलती से रिपीट कर देते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर्स का बॉस गार्लिक जूनियर घर में जा ही रहा होता है तभी पीछे गोकू आ जाता है। इसके बाद गार्लिक जूनियर पूछता है तुम गोकू हो है ना, तो गोकू कहता है कि हाँ मैं सन गोकू हूँ। इसके बाद गोकू कहता है कि वो तुम ही थे है ना जिन्होंने चीची और ऑक्सीजन को घायल कर दिया था। फिर उसके बाद उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि हाँ और हम तुम्हारा भी वही हाल करने वाले हैं। इसके बाद वहां पर कामे आ जाता है और बाकी मॉन्स्टर्स कामे को देखकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि पिक्लो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें कामे को दिखाया जाता है कि जो कि रोशनी के अंदर से बाहर आता है और गोकू कहता है कि आपको हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कामे कहता है कि आज भी गोकू तुम नहीं बदले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स का बॉस गार्लिक जूनियर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि और कहता है कि कामे तुम यहाँ पर। इसके बाद गार्लिक जूनियर कामे से कहता है कि कामे तुम बहुत दिनों बाद मुझसे मिले हो और कैसे हो तुम। इसके बाद कामे कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। गार्लिक जूनियर कहता है वो कैसे, तुम और तुम्हारे पिता दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही दुनिया पर राज करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता ने 300 साल पहले मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, लेकिन उस वक्त जो गद्दी पर था उसे पता था कि तुम्हारे पिता इस दुनिया को मिटाकर अपना शासन चलाना चाहते हैं और तभी मैं भी वहां पर मौजूद था। इसलिए मैं और मेरे साथियों ने मिलकर तुम्हारे पिता को और तुम्हारे पिता के साथ सभी मॉन्स्टर्स को हमेशा हमेशा के लिए कैद करना पड़ गया। अपने आखिरी वक्त में जब गार्लिक कैद हो रहा था तो उसने कहा था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपने बच्चे के जरिए अपना मकसद पूरा करेगा। इसके बाद गार्लिक का बेटा गार्लिक जूनियर कहता है कि तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थे और वहीं पर मर जाना चाहिए था क्योंकि अब मेरे हाथों से तुम्हें और ज्यादा दर्द से मरना पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की दास्तान सुनने नहीं आया, मुझे बताओ गोहान कहां पर है। फिर मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर कहता है कि गोहान बहुत ठीक है और वो अंदर सो रहा है। इसके बाद गोकू कहता है क्या वो अंदर है, ठीक है मैं जा रहा हूं उसे लेने। इसके बाद गोकू अंदर जाने लगता है और कोई भी मॉन्स्टर उसे नहीं रोकता है, यहां तक कि गार्लिक जूनियर भी आराम से खड़ा रहता है। लेकिन जब गोकू अंदर चला जाता है तब बाकी मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद गोकू भागता हुआ अंदर जाता है, गोहान गोहान चिल्लाता रहता है। उसके बाद गोकू को एक सीढ़ी दिखाई देती है और जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर जाने लगता है सामने से दो मॉन्स्टर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर गोकू वहां पर रुक जाता है। फिर पीछे देखता है एक और मॉन्स्टर आकर रुक जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें बाकी मॉन्स्टर्स का भी नाम पता चलता है जैसे हमें गार्लिक जूनियर का नाम पता चला था। इसके बाद यहाँ पर गोकू कहता है कि मुझे गोहान चाहिए। फिर वहां पर ऊपर खड़े दो मॉन्स्टर कहते हैं कि गोहान से मिलने के लिए सबसे पहले तुम्हें हमें हराना होगा। दोनों मॉन्स्टर्स के इतना कहने के बाद पीछे वाला मॉन्स्टर कहता है कि फाइट करने से पहले हमारे नाम तो सुन लो। उसमें से वही मॉन्स्टर कहता है कि मेरा नाम जिंजर है, दूसरा मॉन्स्टर कहता है मेरा नाम नेगी है, तीसरा मॉन्स्टर कहता है मेरा नाम ज़ैज़ो है। इसके बाद गोकू लेफ्ट साइड कूदकर जाने वाला होता है तभी उसके सामने नेगी आ जाता है। इसके बाद गोकू जैसे नेगी की तरफ से हटता है वैसे उसका पैर जिंजर पकड़ लेता है और गोकू को मुंह पर लग जाता है। जिंजर गोकू का पैर पकड़ा होता है लेकिन तभी वहां पर ज़ैज़ो भी आ जाता है और गोकू का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वहां से नेगी भी आ जाता है और गोकू का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर गोकू को जमीन पर मुंह के बल गिराने वाले होते हैं लेकिन गोकू अपने आप को कैसे भी संभालता है और अपने आप से उन लोगों को छुड़ाकर जमीन पर बैठ जाता है। जमीन पर बैठने के तुरंत बाद गोकू उनसे दूर जाकर खड़े हो जाता है और फिर वो तीनों मॉन्स्टर अपने फाइनल रूप में आते हैं जहां पर उनका साइज डबल हो जाता है, उनके मसल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों गोकू पर एक साथ हमला कर देते हैं और वो तीनों का हमला गोकू अकेले संभालता रहता है और गोकू कैसे भी करके संभालता है लेकिन तभी उनमें से ज़ैज़ो अपनी कोहनी से गोकू को कस के धक्का मार देता है जिसकी वजह से गोकू जाकर दीवार पर टकरा जाता है। इसके बाद गोकू उस पत्थर के पुतले से टकराने के बाद उठकर खड़े होता है और कहता है कि मैं क्या करूं, ये ताकत के साथ बड़े तो हो गए हैं और स्पीड भी इनकी बढ़ गई है, मैं क्या करूं। इसके बाद गोकू कहता है लेकिन कोई बात नहीं चलो हो जाए। उसके बाद गोकू ऊपर की तरफ कूदकर चला जाता है। इसके बाद हमें गार्लिक जूनियर और कामे का सीन दिखाया जाता है जहां पर गार्लिक जूनियर और कामे अभी तक बात करते रहते हैं, जहां पर कामे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद गार्लिक जूनियर कहता है लगता है तुम्हें पता ही नहीं, ओहो मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मैंने सातों ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके शेनरॉन से अमर होने का वरदान मांगा है। गार्लिक जूनियर के इतना कहने के बाद गार्लिक जूनियर कहता है कि इसीलिए तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। गार्लिक जूनियर की इस बात को सुनने के बाद कामे के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जहां पर गोकू उन तीनों से लड़ाई करता होता है लेकिन तभी गोकू कहता है कि तुम मुझे एक साथ होकर भी कभी नहीं हरा सकते और फिर इतना कहने के बाद वो तीनों गोकू को घेर लेते हैं और गोकू को तीनों लोग मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं लेकिन गोकू उन सभी के अटैक्स को रोककर उन सभी को एक एक पंच एक एक करके जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गोकू तीसरे वाले मॉन्स्टर के पास आकर गोहान के बारे में पूछता है लेकिन तभी बाकी के दो मॉन्स्टर उठकर खड़े होकर गोकू को ऊपर से एक अपना खतरनाक अटैक कर देते हैं। उसके बाद गोकू अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ को अपने मुंह पर रख लेता है लेकिन तभी वहां पर क्रिलिन आ जाता है और उन दोनों के अटैक्स को एक एक करके ब्लॉक कर देता है। इसके बाद गोकू क्रिलिन को देखता है और फिर क्रिलिन को देखने के बाद गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गोकू क्रिलिन को कहता है हाय क्रिलिन। इसके बाद क्रिलिन गोकू को कहता है हाय गोकू कैसे हो तुम ठीक हो। इसके बाद गोकू एकदम से शांत हो जाता है और कहता है कि एक और पावर बीइंग, ये कौन है, कौन हो सकता है ये। इस पूरी मूवी में हीरो की तरह एंट्री करने वाला सिवाय एक के और कोई नहीं होता, वो होता है पिक्लो। पिक्लो कहता है कि गोकू क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। इसके बाद क्रिलिन ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि वो और कोई नहीं पिक्लो होता है। क्रिलिन पिक्लो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डरी हुई आवाज से कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। फिर पिक्लो कहता है कि तुम यहाँ पर डरो मत, मैं तुम दोनों को मारने नहीं आया हूँ, मैं अपना बदला लेने आया हूँ। पिक्लो कहता है कि मुझे तो बस इन मॉन्स्टर से अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। इसके बाद वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि पिक्लो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। और यहाँ पर मॉन्स्टर पिक्लो से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स को पता होता है कि पिक्लो बहुत बुरा है क्योंकि किंग पिक्लो का खौफ आज भी उन मॉन्स्टर्स में रहता है। मॉन्स्टर्स अभी डर ही रहते हैं कि तभी हमें क्रिलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिलिन के सर पर पानी टपक रहा होता है और जब क्रिलिन ऊपर की तरफ देखता है तो उसे गोहान दिखाया जाता है और तभी क्रिलिन को पता चलता है कि ये पानी नहीं बल्कि गोहान नींद में सूसू कर रहा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि अरे नहीं वो बच्चा इनके सामने आ गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्लिक जूनियर और कामे के बीच में फाइट हो रही है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गार्लिक जूनियर मस्ती में खेलते कूदते कामे पर भारी पड़ रहा होता है। कामे पर लगातार वो अटैक किया जाता है। इसके बाद कामे गार्लिक जूनियर पर अपनी आंखों से अटैक करता है और गार्लिक जूनियर आराम से उसे डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद गार्लिक जूनियर सीधा कूदकर कामे के पास जाता है और कामे को अपने सर से मारता है और वहां से जाने के बाद एक छोटा सा की ब्लास्ट कामे के पेट पर मार देता है। इसके बाद गार्लिक के पेट पर अटैक करने के बाद कामे जमीन पर जाकर गिर जाता है और दीवार से टकरा जाता है। उसके बाद गार्लिक जूनियर उसके पास जाता है और लगातार पंचों की बारिश कर देता है और यहाँ पर गार्लिक से कामे मार खाता रहता है और तभी हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू गोहान के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर गोकू के सामने आ जाते हैं। फिर गोकू कहता है क्रिलिन गोहान का ध्यान रखो। फिर उसके बाद क्रिलिन कहता है कि ठीक है गोकू। फिर उसके बाद क्रिलिन जैसे तैसे पिक्लो से बचते हुए जाता है और ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर गोहान के पास ही रहता है और ये बात पिक्लो को पता
रहती है कि गोहान के पास एक मॉन्स्टर पहले से ही है और पिक्लो इसलिए नीचे खड़ा रहता है क्योंकि उसको सिर्फ मॉन्स्टर से मतलब रहता है, बाकी उसको कोई चीज से मतलब नहीं रहता है। क्रिलेन जैसे ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि गोहान के पास एक मॉन्स्टर पहले से खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर क्रिलेन को मारने के लिए जैसे ही आता है पिक्लो नीचे खड़े रहकर जमीन को फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जमीन पर नीचे गिर जाता है और पिक्लो के सामने वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरा रहता है। इसके बाद क्रिलेन को मौका मिल जाता है गोहान को बचाने के लिए और गोहान को उठाकर वो वहां से दूर चला जाता है। जो मॉन्स्टर पिक्लो के सामने आकर जमीन पर गिरा रहता है उसी मॉन्स्टर को पिक्लो इतनी जोर से मारता है कि वो दीवार फोड़कर दूसरी तरफ आकर गिर जाता है। इसके बाद पिक्लो उस मॉन्स्टर के पास बड़े आराम से चल के आता है और रुक जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है और इतना कहकर वो मॉन्स्टर पिक्लो की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर पिक्लो को बहुत मारने की कोशिश करता है लेकिन पिक्लो उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है। फिर ऐसे ही करते करते एक बार पिक्लो उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है। मॉन्स्टर पिक्लो की ये ताकत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर पिक्लो अपना एक जोरदार मुक्का बनाता है और सीधा मॉन्स्टर को मारने लगता है और फिर मारते हुए उसे थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद पिक्लो एक समय के लिए रुक जाता है और फिर एक ही बार में उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दो तीन दीवारों को लगातार तोड़ते हुए नीचे गिरने वाला होता है। तभी वो कहता है ये तो मॉन्स्टर है। उसके बाद वो जाकर एक दीवार पर चिपक जाता है। इसके बाद पिक्लो कहता है कि इन तीनों को हराना बहुत ही आसान है। उसके बाद पिक्लो अपना छोटा सा की ब्लास्ट उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए मर जाता है। मॉन्स्टर जब मर जाता है तो पिक्लो वहां से जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कामे गार्लिक जूनियर से अभी भी मार खाता रहता है और इसके बाद गार्लिक जूनियर के लास्ट अटैक की वजह से कामे नीचे खाई में गिरने वाला होता है कि तभी वहां पर गार्लिक जूनियर आकर कामे का कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद गार्लिक जूनियर कामे से कहता है कि मेरे पिता इस दुनिया में बुराई लाना चाहते थे और मैं उनके सपने को पूरा करूंगा और मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूं। गार्लिक जूनियर के इतना कहते ही कामे के अंदर से बहुत तेज रोशनी आती है और उस रोशनी की वजह से गार्लिक जूनियर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद गार्लिक जूनियर उठता है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है और कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गार्लिक जूनियर के बाद हमें जिंजर मॉन्स्टर दिखाया जाता है जहां पर जिंजर अपनी कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। जिंजर अपने शरीर पर ताकत लगाता है और जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से दो तलवार बाहर आ जाती है। इसके बाद नेगी मॉन्स्टर भी यही करता है। नेगी मॉन्स्टर भी अपने शरीर पर ताकत लगाता है और अपने अंदर से तलवार निकालकर बाहर लेकर आता है। जिंजर मॉन्स्टर अपने तलवार को गोकू पर इस्तेमाल करने जा रहा होता है कि तभी गोकू अपने पावर पॉलिक स्टिक का इस्तेमाल करता है और पॉलिक स्टिक की वजह से गोकू अपने आप को तलवार से बचा लेता है और तलवार से तब तक लड़ता रहता है कि तभी दूसरा मॉन्स्टर भी गोकू को आकर तलवार से मारने लगता है। लेकिन तभी गोकू दोनों से बचते हुए कैसे तो बच जाता है और फिर पावर पॉलिक स्टिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर नीचे जाकर गिर जाता है। उसके बाद जिंजर मॉन्स्टर अपने तलवार को फेंक देता है और गोकू को अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की सारी कोशिश गोकू के सामने नाकामयाब हो जाती है और गोकू जिंजर को एक जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से जिंजर नीचे खाई में गिरने लगता है। लेकिन जिंजर नीचे गिरते वक्त अपना स्पेशल अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू को भी अपना स्पेशल अटैक करना पड़ता है और गोकू कामे कामे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिंजर और नेगी दोनों ही हमेशा के लिए मारे जाते हैं और गोकू के कामे कामे अटैक से मॉन्स्टर का सारा घर तहस नहस हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से गार्लिक जूनियर और कामे को दिखाया जाता है। भले ही कामे की चमकती हुई शक्ति की वजह से गार्लिक जूनियर को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, लेकिन एक बार फिर से कामे यहाँ पर बैठा होता है बुरी हालत में। इसके बाद गार्लिक जूनियर कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी बची हुई इतनी ताकत तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद कामे कहता है कि मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ और मैं हार नहीं सकता। इतना कहते हुए वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कामे गार्लिक जूनियर के कंधे पर जाकर गिर जाता है। इसके बाद कामे कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम इस दुनिया पर राज करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। कामे के इतना कहने के बाद कामे गार्लिक को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद गार्लिक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? मैं तो नहीं मरने वाला, तुम पूरी कोशिश कर लो क्योंकि मैं अमर हूँ। इसके बाद कामे गार्लिक जूनियर से कहता है कि भले ही तुम ना मरो, लेकिन मेरी मारने की कोशिश इस दुनिया के लिए एक छोटी सी कुर्बानी होगी। कामे इतना कहने के बाद अपने आप को विस्फोट करने वाला ही होता है कि तभी वहां पर पिक्लो आ जाता है। पिक्लो वहां से चलते हुए आता है और कहता है कि जब तुम अपनी आंखों से अपनी सजा देखोगे तब तुम्हें अपने आप से चिढ़ होगी कि तुम अमर क्यों हो गए और उसके बाद तुम्हें जहन्नम का एहसास होगा। और पिक्लो ये भी कहता है कि तुम्हें पछतावा होगा कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास इतनी सारी ताकत होने के बाद भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। पिक्लो के इतना कहने के बाद वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है गोकू पिक्लो। गोकू इतना कहने के बाद वो क्रिलेन से कहता है कि क्रिलेन गोहान को यहाँ से जल्द लेकर जाओ। उसके बाद गार्लिक मॉन्स्टर कहता है कि जरा देखो तो दुनिया के दो सबसे ताकतवर योद्धा आए हैं, गोकू और पिक्लो, मेरे हाथों मरने के लिए। गार्लिक मॉन्स्टर के इतना कहने के बाद गार्लिक मॉन्स्टर अपनी ताकत दिखाने के लिए सामने आता है और कस के चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो अपना भयंकर रूप ले लेता है। गार्लिक जूनियर के पावर अप करते ही पिक्लो की आंखें बाहर आ जाती है कि भाई ये क्या हो गया। गोकू कहता है कि इसने अभी तक अपनी भयानक शक्ति को अपने अंदर छुपा कर रखा था। वेल गाइस, बच्चे जैसा दिखने वाला गार्लिक जूनियर अब मॉन्स्टर्स का बाप बन चुका होता है। इसके बाद गार्लिक मॉन्स्टर तेजी से गोकू और पिक्लो की तरफ आगे बढ़ता है और तभी सामने से गायब हो जाता है और पीछे से अपने दोनों पॉइंट से पिक्लो और गोकू को मार देता है। इसके बाद गोकू और पिक्लो कूद के कामे के पास जाते हैं और तभी वहां पर गार्लिक मॉन्स्टर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर गोकू कामे को लेकर उस तरफ चले जाता है और पिक्लो राइट साइड चले जाता है। इसके बाद गोकू कहता है कि कामे यहाँ से हिलिएगा मत और अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर जब गोकू जाने लगता है तब कामे गोकू को गुड लक कहता है। इसके बाद हमें पिक्लो को दिखाया जाता है जो पिक्लो लगातार मॉन्स्टर के ऊपर अपनी हाथ पैर चलाता रहता है, लेकिन मॉन्स्टर को फर्क जरा सा भी नहीं पड़ता है। बस मॉन्स्टर भी अपना हाथ पैर चलाता रहता है। इसके बाद पिक्लो कैसे भी कर मॉन्स्टर के चेस्ट पर एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद गोकू ऊपर से कूदकर आने वाला रहता है और कहता है कि हट जाओ मेरी बारी है और गोकू आते ही मॉन्स्टर के ऊपर लगातार पंचेस करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर मॉन्स्टर अपने एक हाथ से की ब्लास्ट बनाना शुरू करता है और गोकू और पिक्लो पर की ब्लास्ट कर देता है। मॉन्स्टर का ये वाला की ब्लास्ट पहले वाले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से क्रिलिन और गोहान जहां पर होते हैं वहां तक इस की ब्लास्ट का धमाके का असर होता है। इस की ब्लास्ट के धमाके की वजह से क्रिलिन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने वाले होते हैं, लेकिन क्रिलिन कैसे भी कर उनसे बचते बचते कैसे भी बचता है। लेकिन इतना बचने के बाद भी क्रिलिन के सर पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से क्रिलिन के हाथ से गोहान नीचे गिर जाता है और फिर जब गोहान नीचे गिर जाता है तो गोहान बड़े बड़े पत्थरों से ढक जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्लिक मॉन्स्टर अंधेरे में रहता है और गोकू और पिक्लो को ढूंढता रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिक्लो अंधेरे में बैठा हुआ रहता है और बहुत थका हुआ रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू को अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि तभी वहां पर गार्लिक मॉन्स्टर आ जाता है और गोकू को पकड़ लेता है। गोकू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी मॉन्स्टर पिक्लो को भी पकड़ लेता है। फिर पिक्लो को और गोकू को पकड़कर दोनों को एक साथ पकड़कर वो मॉन्स्टर दीवार फोड़ते हुए बाहर आता है। उसके बाद गार्लिक जूनियर पिक्लो और गोकू को एक ब्रिज पर पटक देता है। उसके बाद वो जमीन पर ले जाकर उन दोनों को छोड़ देता है। इसके बाद गोकू और पिक्लो गार्लिक मॉन्स्टर से थोड़ा दूर आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, तभी शायद मैं जीत सकता हूं यहां पर। इसके बाद गोकू अपने भारी वजनदार कपड़े और जूते को निकालकर साइड कर देता है। फिर पिक्लो कहता है कि अच्छा तो तुम अभी तक अपने भारी कपड़े पहनकर ट्रेनिंग कर रहे थे हां। इसके बाद पिक्लो भी अपने भारी कपड़े को जमीन पर निकालकर फेंक देता है। इसके बाद गोकू कहता है कि लगता है तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे पिक्लो। इसके बाद गोकू कहता है कि लगता है अब मैं इसे हरा पाऊंगा। फिर पिक्लो कहता है नहीं, तुम अकेले इस पर भारी नहीं पड़ सकते, मुझे भी आना पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है कि लगता है हम काफी अच्छे टीममेट हैं। ये सुनने के बाद पिक्लो कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, इस मॉन्स्टर के बाद तुम्हारी बारी है। पिक्लो की इस बात को सुनने के बाद गोकू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर कहता है बहुत हो गई तुम्हारी बातें। इसके बाद मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए पिक्लो पहले आगे बढ़ता है। इसके बाद गोकू और पिक्लो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पिक्लो जब अटैक करता है तब मॉन्स्टर डॉज कर लेता है, लेकिन फिर मॉन्स्टर जब पिक्लो को अटैक करता है तो पिक्लो भी डॉज कर लेता है। उसके बाद यही सब होता रहता है कि तभी वहां पर गोकू आता है और गोकू एक लात कस के मारता है मॉन्स्टर के मुंह पे। इसके बाद पिक्लो भी मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर के 100 पर मार देता है। इसके बाद गोकू और पिक्लो मॉन्स्टर पर भारी पड़ते रहते हैं, दोनों एक साथ हमला करते हैं और मॉन्स्टर को पीछे ढकेलते हुए लेके जाते हैं। फिर दोनों मिलकर एक बड़ा सा की ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इतना होने के बाद गोकू और पिक्लो हाफते रहते हैं। उसके बाद गोकू कहता है कि फाइनली हमने उसे हरा दिया। इसके बाद कामे उड़ते हुए नीचे आता है और कहता है पिक्लो। कामे पिक्लो का सिर्फ नाम ही लिया रहता है कि तभी पिक्लो कहता है पीछे हट जाइए कामे, मुझे गोकू से अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। इसके बाद गोकू भी कहता है कि ठीक है पिक्लो, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इसके बाद गोकू और पिक्लो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं फाइट करने के लिए। तब तक हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर का एक हाथ जमीन से बाहर आता है और कहता है कि देखा मैंने कहा था मैं अमर हूं, मुझे कोई
कोई नहीं मार सकता। इतना कहने के बाद मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। गार्लिक मॉन्स्टर गोकू और पिकलो से बहुत दूर होता है, इसलिए गोकू और पिकलो को कुछ पता नहीं चलता और गोकू और पिकलो अपने फाइट पर फोकस करते रहते हैं। इसके बाद गार्लिक जूनियर अपने पिता गार्लिक का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर गार्लिक जूनियर एक बड़ा सा ब्लैक होल बनाता है जिसका नाम होता है डेड जोन। और तभी कामे को पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी जिंदा है और उसने डेड जोन बना दिया है। इसके बाद गार्लिक जूनियर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम सब अब डेड जोन के अंदर चले जाओगे, जैसे तुम लोगों ने मेरे पिता को भी भेज दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टान सब कुछ उस डेड जोन में जा रहा होता है कि तभी वहां पर पिकलो का बैलेंस बिगड़ जाता है और पिकलो उड़कर सीधा डेड जोन के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वहां पर गोकू आकर उसका पैर पकड़ लेता है। इतना होने के बाद पिकलो को गुस्सा आ जाता है और पिकलो कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद पिकलो एक छोटा सा की ब्लास्ट मॉन्स्टर पर करता है, लेकिन मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब डेड जोन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि कोई भी खड़े होकर फाइट कर ही नहीं सकता। इसके बाद हमें क्रिलिन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है या फिर बेहोश होता है। तभी उसकी धीरे धीरे आंख खुलती है और वो कहता है कि अरे गोहान कहां पर है। इसके बाद वो देखता है कि वो डेड जोन की तरफ अंदर जाने वाला होता है कि तभी अपने आप को संभाल लेता है। क्रिलिन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि कहीं गोहान उस भयानक चीज में न चला गया हो। इसके बाद हमें गोहान की चिल्लाने की आवाज आती है, फिर गोकू कहता है कि गोहान। इसके बाद हमें गोहान को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसकी आंखों से पता चलता है कि गोहान इस वक्त बहुत गुस्से में है। इसके बाद वो गार्लिक मॉन्स्टर गोहान को देखता है और गोहान को देखने के बाद कहता है कि अरे नहीं, मैं इस बच्चे के बारे में तो भूल ही गया था। इसके बाद पिकलो कहता है कि क्या इतना ज्यादा ताकत कहां से आ रही है इसके पास। इसके बाद मॉन्स्टर गार्लिक कहता है कि भले ही इस बच्चे में कुछ बात है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी पावर बढ़ाता है। इसके बाद गोकू कहता है कि नहीं गोहान रुक जाओ। मॉन्स्टर जब अपनी पावर बढ़ा लेता है तब वो देखता है कि गोहान अभी भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है, तो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद मॉन्स्टर चिल्लाकर कहता है कि नहीं ये कोई आम बच्चा नहीं है। मॉन्स्टर के इतना कहने के बाद मॉन्स्टर अपनी पावर की सीमा को तोड़ देता है, जिसकी वजह से डेड जोन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से गोकू पिकलो और क्रिलिन डेड जोन के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी गोहान अपने अंदर से एक एनर्जी बॉल निकालता है और वो एनर्जी बॉल सीधा गार्लिक जूनियर को जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से सबसे पहले गार्लिक जूनियर डेड जोन में चला जाता है। और डेड जोन गार्लिक जूनियर ने बनाया था, इसीलिए जैसे ही वो उसके अंदर जाता है डेड जोन गायब हो जाता है और बाकी गोकू पिकलो और बाकी सब बच जाते हैं। इसके बाद हमें गार्लिक है, मैं अमर हूं, तुम लोगों ने मुझे क्योंकि मैं मरा ही नहीं, जब मैं मरा ही नहीं इसका मतलब मैं अमर हूं। इतना